हेलो दोस्तों, हमारे साथ है प्रियांशु एंड ही क्रैक्ड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज नेस्ट इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो भाई हम प्रियांशु से हम ढेर सारे सवाल करेंगे और हम पूछेंगे प्रियांशु से कि किस तरीके से प्रियांशु ने इतना अच्छा स्कोर लाया एंड ही इज परस्यूइंग हिज ड्रीम दैट इज एमबीबीएस इन हिज मेडिकल कॉलेज। ओके, सो वेलकम प्रियांशु, वेलकम टू बालाजी बॉ। यस सर, थैंक यू सर। ओके, बाकी क्या हालचाल है प्रियांशु, कैसे चल रही है लाइफ अभी? सर अभी तो सही चल रही, कॉलेज लाइफ है वो तो अब तो मस्ती वगैरह चलती रहती है, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत साइड में अभी फर्स्ट ईयर में। अरे बिल्कुल यार, तुम तो मस्ती डिजर्व करते हो। इतनी मेहनत के बाद जब मेडिकल कॉलेज मिलता है तो पढ़े पढ़ा मतलब मस्ती पे तो अपना हक बन जाता है यार। यस सर। यार प्रियांशु, हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। और सभी कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी सभी पढ़ते भी है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बायो में उतना स्कोर नहीं आ पाता है। तो गलती कहाँ पे होती है? तुमने एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा? सर मतलब एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है, मतलब एक ऐसी बुक है, उसमें बहुत सी चीजें जो है वो प्रॉपर वे में गिवन नहीं है। मतलब अपन ये कह सकते हैं, मतलब नॉलेज तो उसमें बहुत सी चीजें उसमें है, यस। लेकिन उसको अपन कैसे यूज करें वो प्रॉपरली अपन को मिल जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा। जैसे आपके पावर नोट्स हैं, उसके अंदर जो जो चीज पे क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम क्रिस्प है और टारगेटेड वगैरह चीजें उसमें गिवन है। तो अगर वैसी कोई चीज मिल जाए तो एनसीईआरटी पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। मतलब नॉर्मल अगर कोई बच्चा कोचिंग से आया अपना लेक्चर लेके और एनसीईआरटी पढ़े तो थोड़ा बहुत उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन हो जाएंगे वो कहेगा अरे ये लाइन तो हमें पता है, अब हम इसको दोबारा से क्या पढ़ें, और धीरे धीरे वो लाइन भी उसके दिमाग से चली जाएगी। और जब वो क्वेश्चन करके आएगा मॉक टेस्ट के अंदर और वो गलत करेगा, तब उसको रियलाइज होगा अरे हाँ ये लाइन हमने निगलेक्ट कर दी थी। तो मतलब एनसीईआरटी को भी पढ़ना एक बड़ा टास्क होता है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होता है। राइट राइट, बिल्कुल सही है। नाउ प्रियांश यार, तुम बात कर रहे थे पावर नोट्स के बारे में, तो पावर नोट्स का यूज तुमने किस तरीके से किया? मतलब तुम क्या मतलब डेली रिवाइज करते थे, या हाउ यू यूज दैट पावर नोट्स? सर पावर नोट्स मतलब एक ऐसी चीज है, मतलब उसमें सारी चीजें एक क्रिस्प वे में गिवन है। मतलब उसको मैं यूज तो ऐसे करता था जैसे मैंने एक 2 पेज में आई थिंक पूरा चैप्टर कवर रहता था उसके अंदर, 2 पेज के अंदर। यस। तो और उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो सब एकदम ऐसा लगता था कि ब्रेन में पूरा एकदम चैप्टर ब्रश अप हो गया है। तो इसमें पावर नोट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद प्रियांश यार, बात करते हैं कि मॉक टेस्ट की, या हम जो बात करते हैं कि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर मैं मॉक टेस्ट के लिए मैं कब अपेयर करूं, या टेस्ट सीरीज में कब से ज्वाइन करूं। तो तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे सर मतलब स्टार्टिंग में तो अपन को चैप्टर वाइज टेस्ट देनी चाहिए, में? मतलब जिससे चैप्टर्स का पता पड़ जाए कि अपन ने वो सीखा है या नहीं सीखा है। लेकिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको तभी देने चाहिए जब आपका चैप्टर वो पूरा सिलेबस हो जाए, नहीं तो आपको फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे। राइट। तो मेक श्योर करें आप पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लें, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट पे जाएं। और आप तो करवाते हो सर, हर साल करवाए थे आपने, इस साल भी करवाए थे और मैंने दिए भी थे। राइट उसमें बहुत सी मैंने गलतियां करी थी, फिर गलतियां करके एनसीईआरटी से चेक करता था ये कहाँ गलत हो गया। राइट। तो दोस्तों, क्या ध्यान से सुन रहे हो प्रियांशु को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेटा जो सक्सेस है ना, ऐसे ऐसे हाथ में नहीं आता है। नाउ ही वाज टेलिंग कि पावर नोट्स किस तरीके से प्रियांशु ने यूज किए हैं, रिवीजन की है। जब भी वक्त मिलता था सो ही यूज्ड टू ओपन द पावर नोट्स एंड ही यूज्ड टू रीड द चैप्टर। जब भी टाइम मिलता था, 2 पेज का है तो जल्दी से पढ़ लिया। उसके बाद ही कहाँ पे मेरी गलती हो रही है मॉक टेस्ट में, वो घर पे आने के बाद देखना है, यार मैंने ये गलत किया। बेटा ये चीज होती है, ये स्टेप्स होते हैं जो हमें हमारे सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन प्रियांशु, मुझे बताओ यार कि जब हम प्रिपेयर करते हैं ऐसे एग्जाम के लिए जहाँ पे लाखों बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो कभी ना यार एक माइंड में थॉट आ जाता है कि मुझसे ये चीज होगी भी या नहीं होगी, है ना? तो इस तरीके से थॉट से तुम कैसे डील कर रहे थे? सर मतलब मैं तो ये शुरुआत में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, मतलब मेरे पापा भी कहते थे जरा। ये कंपटीशन है, 18 लाख बच्चे इसमें अपियर होंगे, तो इसको हल्के में मत लेना, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। तो फिर मुझे भी डर लगता था कि ये 18 लाख इतना बड़ा ये। नंबर है, इसको कैसे करेंगे। लेकिन जब मैं पेपर देने गया और जब अपनी नॉलेज को यूज किया अच्छे से, तो मुझे लास्ट में पता पड़ा कि 18 लाख सिर्फ एक नंबर है। मतलब पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ 1-2 लाख में होते हैं, तो आपको 18 लाख से डरना बिल्कुल नहीं है। मेजोरिटी जो है वो ऐसे ही है।
राइट, राइट, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कि सीरियस नीट एस्पिरेंट जो है वो सीरियस लगभग लगभग 2 लाख है। कम है। यस, जहां यस, पे मेन कंपटीशन अपना चल रहा है। राइट। स्टार्ट होता है। और फिर जब यार जब एग्जाम करीब आ चुकी थी, लास्ट के 2-3 दिन बचे थे, तो उस टाइम पे तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी बायो को लेके? मतलब किन चीजों पे फोकस किया, कैसे प्रोसीड किया? सर बायो को लेकर मेरा मतलब मेन फोकस यही था कि आप लास्ट में आकर अगर आप अपने जो सोर्स है उनको मिनिमाइज कर देंगे जितना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा बिल्कुल। लास्ट में आकर। तो मैंने एनसीईआरटी के अंदर जो स्टार पॉइंट वगैरह थे, क्यू क्यू लिख दिया था इंपॉर्टेंट लाइंस के आगे, उन्हीं को सिर्फ रीड किया था, क्योंकि इतना तो टाइम होता नहीं कि 2-3 दिन में अपन दोनों एनसीईआरटी के हर एक पेज को पढ़ लें और यूज कर लें। तो लास्ट में वही सबसे सही रहेगा। और जो पावर नोट्स थे, अगर जैसे मैं मुझे अभी भी ध्यान है, जब मैं कार में जा रहा था, मेरा सेंटर दूर पड़ा था, 30 किलोमीटर दूर था, तो मैं पावर नोट्स देख रहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाँ। हाँ, उसमें शायद सर आपने क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा उसमें गिवन था कि यस। प्रोथ्रोम्बिन का एंजाइम वगैरह, राइट। वरना वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस, यस। टेक्स्ट में कुछ, टेक्स्ट का अपन को उतना याद नहीं रहता। अगर कोई चीज फ्लो चार्ट में गिवन है तो वो एग्जैक्ट। आपको याद रहेगी और क्वेश्चन बनेंगे आपसे एग्जाम के अंदर, आप कंफ्यूज नहीं होगे उन चीजों में। बिल्कुल तो सही मतलब बात। पावर नोट्स का एक और बेनिफिट है, पावर नोट्स में बहुत सी चीजें जो है, प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं वो एकदम फ्लो चार्ट में गिवन है, और अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो मतलब एकदम ब्रेन में सेट हो जाएंगे, और बिल्कुल सही। क्वेश्चंस भी आपसे इजीली बनेंगे। तो ये सबसे अच्छा था पावर नोट्स का। राइट, राइट, आज मैं भी बच्चों से यही बात कर रहा था कि ये एनसीईआरटी में जो चीजें पैराग्राफ्स में दी है या थोड़ी इनडायरेक्ट वे में दी है, तो पावर नोट्स में वो एक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज वे में आपके सामने रखी जाती है। और तो जैसे प्रियांशु का वर्डिंग था, वही वर्ड मैं भी यूज यूज कर रहा था कि वो चीजें दिमाग में छप जाती है। यस बिल, सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और प्रियांशु यार, हमें बताओ कि यार जो हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को लेके, तो उस चीज को तुमने किस तरीके से वर्कआउट किया है कि एग्जाम के वक्त जो है टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चे कहते हैं, तो इसको तुमने किस तरीके से डील किया? सर मतलब एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मॉक टेस्ट दो। बिल्कुल। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता पड़ेगा आप क्या लैग कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो। तो मेरा मेन रहता था कि एग्जाम जैसे पास आने वाला है तो मैं डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करा करता था, और जो जो मेरी गलतियां हुई करती थी उनको मैं एनसीईआरटी में जाके चेक करता था, और अगर देखता था कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ वो सब अलग से लिख लिया करता था। और बाद में अगर मुझे टाइम मिलता था तो जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, वीक चैप्टर्स थे, उनको लास्ट में मैं पढ़ा करता था। तो ये सबसे सही रहता है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए लास्ट यस, राइट, मतलब प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, राइट, कि आप प्रैक्टिस में। करते जाओ करते जाओ। यही चीज होती है ना यार। क्या होता है प्रियांशु की, जब एक कोई बाहर से देख रहा है प्रियांशु को, उसको लगता है कि यार प्रियांशु को रैंक आ गया, लेकिन उसके पीछे का कितनी ज्यादा मेहनत उसके पीछे लगी है, वो हम कई बार उसको नजरअंदाज मतलब कर देते हैं। और फिर हम डायरेक्टली उस सक्सेस को देखते हैं, हम ये नहीं ये देखते कि वहां तक पहुंचने के लिए वो बंदा कितने बार गिरा है, कितने बार उसने खुद को संभाला है। जैसे अभी बात की थी प्रियांशु ने कि किस तरीके से ही मतलब डेली मॉक टेस्ट देना यार, ये मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट दो। मुझे कई बार बच्चों के ऐसे कॉल आते हैं कि सर मॉक टेस्ट दे दूंगा, उससे अच्छा तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। तो उसमें क्या होता है कि मतलब कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मॉक टेस्ट देना मतलब इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब कि भाई उससे अच्छा मैं कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लूं। लेकिन मॉक टेस्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट प्रियांशु? ये सर मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट के टाइम पे। बिल्कुल सही बात। और यार हमारे बच्चों को फिर क्या मैसेज देना चाहोगे फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी? सर यही कहना चाहेंगे कि लास्ट तक दें, आप मॉक टेस्ट दें और पावर नोट्स का अच्छे से यूज करें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, वही सबसे सही रहेगा। और आप पिछली साल की तरह फिर से वही क्वेश्चंस वाली सीरीज लाएं, वो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, सो दैट वाज Priyanshu talking with us. Thank you so much, Priyanshu. यस सर। Yes. थैंक यू।